और अब बढ़ते हैं सियासत के दुखों की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत को शिद्दत से एहसास हो रहा है कि नून लीग की हिमायत और साथ देने का उन्हें जो है खमियाजा अवाम की नाराज़गी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। सियालकोट में होने वाली सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात ने एक मरतबा फिर जो है इस बात की गवाही दी है। पंजाब के देही इलाकों में ज़राअत से वाबस्ता अवाम जो हैं वो शहबाज हुकूमत की पॉलिसियों से शदीद नाला हैं। कपास, गंदम, मकई और गन्ने जैसी अहम फसलों की जो रवां बरस जो है घटती पैदावार इस बात का सबूत है कि जी हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। और उन्हीं ख्यालात की जो तर्जुमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। ये हकीकत है, क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है तो आप जवाब दे। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं है, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हुकूमत के साथ, यहां तो उनके खिलाफ बोलें यहां उनके आगे में बोलें। सिस्टम को बचाने की कंफ्यूजन, हमारे बयानिए की कंफ्यूजन, क्योंकि नून लीग के सलाम भी लेता है पब्लिक उसको वोट नहीं देती। चंद साहब जो है मुलायम लहजे में सीधी और खरी बात करने के वाले से अपना एक मुनफरिद जो है मुकाम रखते हैं। इन गिने चुने सियासतदानों में से हैं जिनका हाथ अवाम की नफ्स पर है और इनके जज्बात की तर्जुमानी से वो कभी नहीं चूकते। आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया चंद साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तो सामने आ गए और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जी बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात हुए। हकीकत क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे मोहतरम इलेक्शन कमीशन जो है उसका रोल आवाम की नज़र में ठीक नहीं है, और दूसरा आवाम का एतमाद जो बदकिस्मती है हर पोलिटिकल वर्कर की, हर पाकिस्तानी की, कि आवाम का इस इलेक्शन के निज़ाम से एतमाद उठता जा रहा है और ये ठीक नहीं है। अब 1985 से लेके आज तक आप देख लें, पीपल्स पार्टी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी की बेनिफिशरी नहीं रही, और लेकिन बाकी जमातें जो हैं इन्होंने 2/3 मेजॉरिटीज़ ली या पंचर किए या फैज़ याब हुए या जो कुछ भी किया रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज अवाम सियालकोट के इलेक्शन में 23% या 25% जेन्युइन टर्न आउट होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आया है वो 40% है या 50, लीड पहले से ज़्यादा आई है या कम आई है, ये मानी नहीं रखती। दो जेन्युइन असल चीज़ तो ये है कि अवाम क्या, आप जाएं उस इलाके में पूछें जाके लोग कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, आपको मेजॉरिटी ऐसे मिलेंगे जो पोलिंग स्टेशन की तरफ गए ही नहीं। एक हरासमेंट का माहौल था। एक गोजरावाला से एक MNA साहब, उनकी ज़ेर क़यादत एक जत्था आया हुआ था। सियालकोट के एक MPA साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता, मेरे भाई हैं, पुराने कुलीग्स हैं हमारे, तो उनकी क़यादतों में इन्होंने यूनियन काउंसिल वाइज जत्थे बनाए हुए थे जो कमज़ोर यूनियन काउंसिल, वहाँ कहीं पे पोलिंग बंद करवाना और कहीं से पोलिंग बॉक्सेस उठा के ले जाने और नए बॉक्सेस भरे भराए ला के रखने, ये सारा। और पर्चियाँ भी, जहाँ पे ये पर्चियाँ प्रिंट होती हैं, अब अगर अल्लाह करे इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन हो तो जेन्युइन पर्चियाँ, ये हमारे पंजाब में बोला जाता है इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन कहते हैं 10,000 वोट को। अच्छा, कि 1 इंजेक्शन लगा दो 10,000 पर्ची एक्स्ट्रा डाल दो, 2 लगा दो 20,000, यानी कि एक कोड वर्ड है 1 इंजेक्शन 10,000 वोट। तो ये हालत है इस इलेक्शन की। तो कितने इंजेक्शन लगे? आप सरकारी वोट जो है, मैं कह रहा हूँ कितने इंजेक्शन मेरे ख्याल है 2-3 इंजेक्शन लगे हैं। 2-3 इंजेक्शन लगे हैं। अच्छा, तो जो 2-3 इंजेक्शन लग गए इस कहते हैं जिसमें नातवा को, तो उससे तो मजीद जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि हमारा जो लोगों का आवाम का जो इत्तेमाद है या उससे सीट तो हुकूमती पार्टी जीत गई है, लेकिन इलेक्शन का निज़ाम हार गया है, अवाम का इत्तेमाद हार गया है, रूल ऑफ लॉ हार गया है। इलेक्शन वो जीते हैं, इलेक्शन इंतज़ामिया जीती है, पुलिस की सरबराही, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एक जो सदाबहार धांधली करवाने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने रखा है वो जीता है यकीनन। तो लेकिन असल मकसद ये है कि क्या सियालकोट की आवाम जीती या मुझे कोई कतन इससे नहीं है कौन जीता कौन आ रहा। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर हम 2025 में हम 70 साल बाद भी इसी जगह पे खड़े हैं कि संदूकड़ियाँ उठा के ले जाओ और भर के ले आओ, ये अच्छी बात नहीं है, शर्मनाक बात है। लेकिन एक जो मतलब तस्वुर है ना कि इंतजामिया अलग होती है, हुकूमत अलग होती है और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन अलग होता है, वो वॉच डॉग का किरदार अदा करता है। तो हमारी वो तमाम जो कहते हैं सरहदें गलत मलत हो गई हैं, मिल गई हैं वो।
लेकिन जी हमने तो सुना था कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एक डीएमजी होती है। अब पहली दफा सुना है कि डीएमजीएन बन गई है और पीएमएसएन बन गई है। माशाल्लाह, ये पहली दफा देखा है। अब हाल पंजाब में हम तो कई सालों से देख रहे हैं, जो नायब तहसीलदार भर्ती हुए थे वो ग्रेड 21 में पहुंचे हुए हैं और कहाँ से ग्वाल मंडी से शुरू होकर कहाँ कैसे कैसे भर्ती हुई, कहाँ कहाँ पहुंचे। तो इनको रिफॉर्म्स करनी है इस मुल्क में। अगर हमने रिफॉर्म्स करनी है तो यकीनन हम तो स्ट्रगल करेंगे और हम उसका अल्लाह करेगा ये मुल्क कभी बेहतर होगा। इसके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी और जदोजहद करनी चाहिए। ये जो आप खुल के बात कर रहे हैं, खुल के आप तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग सवाल करेंगे वो बिल्कुल जायज़ सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली जो है वो नाकाबिल फ़हम है। क्योंकि बज़ाहिर तो आप लोग जो हैं पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की बी टीम बनी हुई है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मतलब ये दो चीज़ें बैक वक्त के आप ज़ाहिर इतराज़ करें, बिल्कुल जेन्युइन है, आपका सराखों पर है, लेकिन साथ साथ जो है आप उनके साथ भी हैं, तो कैसे आप लोगों को जस्टिफाई करते हैं बात? देखें आप ये अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग की बी टीम है तो ये आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हम इस मुल्क की, इस जमहूरियत की, इस पार्लियामान की बी टीम आप हमें कह सकते हैं, लेकिन हम अगर आप ये समझते हैं कि हम इदारों को गालियाँ दें तो हम बी टीम से हट सकते हैं, हम गालियाँ नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों, क्योंकि इस मुल्क के आइन बनाने में हमारे शहीद कायद ने अपना खून दिया है। इस मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाने के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए, फॉल ऑफ ढाका के बाद इदारों की इज्जत बहाल करने के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और लाखों वर्करों के कोड़ों की आवाज़ें और उनका ब्लड शामिल है और हमने कुर्बानियां दी हैं। वो आप समझते हैं कि दुरुस्त कह रहे हैं, आपने कुर्बानियां दी, मगर मेरे एक सवाल है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक अवामी तासुर की बात कर रहा हूँ। हम भी सहाफ़ी हैं, उठते बैठते मैं आपकी जात की बात नहीं कर रहा, आप एक अवाम का सवाल रख रहे हैं जी। तो उसमें अवाम ने हमें यही, मैं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि अवाम ने डायरेक्ट हमसे यही सवाल किया कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप नून लीग के साथ बैठे हैं। तो मेरी समझ से बालातर है कि जो अवाम हमें कहती है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आप नून लीग की इत्तेहादी है, वो नून लीग को कैसे वोट देंगे? ये मेरी समझ से बालातर है। यही तो मेरा सवाल है। हाँ। अच्छा, अवाम ने तो हमें इनकी जो आप ताना दे रहे हैं ना, जो आपने ताना दिया है ये बिल्कुल ठीक, आपने पब्लिक यही ताना हमें देती है कि आप तो उनके साथ बैठे हुए हैं, तो इस ताने में अवाम नून लीग को वोट कैसे देगी? ये मंतक मेरी समझ से बाहर है।